मैं अभी आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्ट में समझाने जा रही हूँ। मेरे पास टाइम कम है, मैं कॉलेज आ गई हूँ जितना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस रहेगा तो जितनी जल्दी मैं कंप्लीट करूँगी उतनी जल्दी कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, ठीक। हम लोगों का क्या होता है, पहले बर्थ होता है, ठीक है, जन्म लिया, उससे हम टॉडलर की स्टेज में से एडल्ट की स्टेज में जो जाते हैं उस समय हमारी ग्रोथ होती है। फिर हम जाते हैं एडल्ट की स्टेज होती है हमारी, फिर धीरे 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 डिक्लाइन यानी हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जब हम बर्थ के टाइम पे होते हैं तो बर्थ के टाइम पे क्या होता है कि बर्थ से लेके ये जो ग्रोथ वाला, मतलब ये टॉडलर से लेके एडल्ट वाला स्टेज होता है, ग्रोथ वाला स्टेज होता है। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है कि हमने जन्म लिया, हमें एक नाम मिला। फिर हमें क्या होता है, हमारे पेरेंट्स लोगों को हमसे अवेयर कराते हैं और हमको लोगों से अवेयर कराते हैं कि हमारा एक नाम रखते हैं, हमें बताते हैं कि ये रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स को बताते हैं कि ये हमारा बच्चा है, ठीक है। फिर हम एक एडल्ट की स्टेज में आते हैं। अब तो हमें किसी को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं होती। अभी आप लोग एडल्ट हो तो आपको क्या अभी भी किसी की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपकी जो फैमिली, सब लोग आपको जानते हैं, आप सबको जानते हो। तो अब आपके पेरेंट्स आपकी एडवर्टाइजिंग में कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। अभी तक क्या बर्थ से जो ग्रोथ वाली स्टेज आई थी उस समय आपके पेरेंट्स आपकी एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, मतलब आपके बारे में लोगों को बता रहे थे, लोगों को आपके बारे में बता रहे थे, ठीक है। फिर एडल्ट वाली स्टेज है। अब ये वाली स्टेज सबसे ज़्यादा हैपनिंग होती है। इस समय आपके सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होगे, मतलब सबसे ज़्यादा आपके अंदर पोटेंशियल होगा। फिर धीरे 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 जब डिक्लाइन वाली स्टेज में आओगे ना, तो जितने फ्रेंड्स थे वो छूटते जाएंगे। जो बहुत क्लोज होंगे, जिसको हम बोलते हैं लॉयल होंगे आपके लिए, वही रह जाएंगे। अब आपके क्लोज कौन आएगा, या तो आप, अब तो सब आपको जान गए। अगर आपका बिहेवियर बहुत ख़राब है, आपका बिहेवियर लोगों को नहीं पसंद है, तो या तो आप अपने बिहेवियर में चेंज करोगे तब लोग आपसे दोस्ती करेंगे, या फिर आपका क्या हो जाएगा, उसी में स्टॉप हो जाएगा और डेथ तक जितने ही लोग होंगे उतने ही लोग आपको जानते होंगे। वैसे ही हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट ने क्या लिया, जन्म लिया, मतलब एक कंपनी ने क्या करा, प्रोडक्ट को लॉन्च करा। अभी क्या ना कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता है, ना प्रोडक्ट को ये पता है कि कौन उनके पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे। तो अब स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन फेज़। इंट्रोडक्शन फेज़ में देख लो सबसे कम सेल्स होगी, क्यों, क्योंकि अभी लोग हमारे बारे में जानते नहीं हैं। हाई कॉस्ट पर कस्टमर लगेगी, क्यों, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में खर्चा करेंगे तो हाई कॉस्ट पर कस्टमर लगेगी। फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं भैया, क्यों, क्योंकि लोगों को अवेयर कराने में ज़्यादा लग रहा है, कॉस्ट में ज़्यादा लग रहा है, अभी लोग खरीद कम रहे। फिर इनोवेटिव कस्टमर्स ही होंगे जो आपको खरीदेंगे, क्योंकि नया कोई भी चीज़ लेने से पहले हम लोग 10 बार सोचते हैं, हम उसी के पास जाते हैं। जैसे बिस्किट, अगर पार्ले जी जो खा रहा है या जो सनफीस्ट खा रहा है वो वही खाएगा। नया प्रोडक्ट आ गया, नया बिस्किट आ गया, तो बहुत कम लोग होंगे जो सोचेंगे और नया ट्राई करें, ठीक है। तो फ्यू कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके, क्यों, क्योंकि अभी आप नए नए आए हो, आपका क्या कंपटीशन होगा किसी से, ठीक। तो इंट्रोडक्शन वाली फेज़ वही, अभी प्रोडक्ट को कंपनी ने जस्ट लॉन्च किया है, लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है, एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हाई होंगे, सेल्स लो होगी। फिर आप किस में गए, थोड़ा सा उठे, ग्रोथ में आए। ग्रोथ में क्या होगा बेटा, कुछ लोग आपके बारे में जानने लगे होंगे थ्रू आपका वो एडवर्टीज़मेंट। जैसे नमस्ते इंडिया का मैं बोलूँ कि जब नमस्ते इंडिया आया तो उसने क्या करा, हर जगह होर्डिंग में क्या लगवाया, नमस्ते इंडिया, वी आर कमिंग सून, वी आर कमिंग सून। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों को उसके बारे में पता चला कि हाँ, नमस्ते इंडिया से डेयरी प्रोडक्ट और उसको हम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अब इस समय पहले के कंपैरेटिव में कम एडवर्टीजमेंट खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में क्या करा था, ज़्यादा खर्च करा था। तो आ जाते हैं, अब यहाँ पे सेल्स थोड़ी बढ़ी हुई होगी, देखो लिखा इंक्रीजिंग सेल्स, कॉस्ट पर कस्टमर फॉल्स, क्यों, क्योंकि अब एडवर्टीजमेंट में कम खर्च करोगे और सेल्स बढ़ रहा है थोड़ा। प्रॉफिट थोड़ा राइज होता है पहले के कंपैरिजन में। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे, क्योंकि लोग जानने लगे। अब लोग जानने लगे, ज़्यादा बिकने लगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारा कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, मोर कॉम्पिटिशन। मैच्योरिटी, वही जब हम लोग एडल्ट की स्टेज में आएंगे और प्रोडक्ट किस में आएगा, मैच्योरिटी में आएगा। मैच्योरिटी में सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट, जितना एक प्रोडक्ट मैक्सिमम कमा सकता है उतना किस फेज में कमा लेगा, मैच्योरिटी की स्टेज में। देख लेते हैं, इसमें देखो लिखा है ना, पीक सेल्स, सबसे ज़्यादा सेल्स होगी, कॉस्ट पर कस्टमर लोवेस्ट होगा, ठीक, सबसे ज़्यादा यहीं पे बिकेगा, तो इसलिए कॉस्ट क्या होगी, लोवेस्ट होगी। प्रॉफिट हाईएस्ट होगा, मास मार्केट होगा और स्टेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे। मतलब अब कॉम्पिटिटर्स स्टेबल होंगे, नीचे वाले लोग नहीं होंगे, हाई कॉम्पिटिटर्स ही होंगे, जितना उस लेवल में तुमसे लोग कॉम्पीट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम दो चीज़, अगर तुम अब मैच्योरिटी के बाद जब तुम डिक्लाइन की स्टेज में पहुंचोगे, मतलब अब लोगों ने तुम्हारी प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया है, अब वो नए की ओर अगर भाग रहे हैं तो तुम्हारी तो सेल डाउन होगी।
तो अब तुम्हें क्या करना है, या तो तुम डिक्लाइन स्टेज में चले जाओगे अगर तुम कुछ भी चेंज नहीं करोगे। अगर प्रोडक्ट एक्सटेंशन कर रहे हो मतलब आप प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंज लेके आ रहे हो, तो फिर से आप थोड़ा सा राइज कर जाओगे। देख लेते हैं डिक्लाइन में क्या हुआ, सेल्स फॉल हुई, कॉस्ट पर कस्टमर लो हुआ, प्रॉफिट भी फॉल हुआ थोड़ा, कस्टमर बेस कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स फॉल। क्यों? क्योंकि अब आप डिक्लाइनिंग में जा रहे हो। जैसे पार्ले जी है, पार्ले जी ने अपनी स्ट्रैटेजी अगर नहीं चेंज करी होती, पार्ले जी का ही वेरिएंट लेके आया है, अगर नहीं चेंज करी होती तो डिक्लाइन में ही आता। ठीक, चेंज करिए थोड़ा तो प्रोडक्ट एक्सटेंशन में आएगा। फिर से देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में, हाई कॉस्ट लो नंबर ऑफ कस्टमर्स, इसमें मैच्योरिटी में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स, सबसे ज़्यादा सेल्स और कॉस्ट लो। ठीक है, ये पूरा चार्ट देख लो अच्छे से और फिर ये पॉइंट्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।